बिस्मिल्लाह करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ये जो टॉपिक है यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू करते हैं। तो आप अपनी पोजीशन रखना सेट कर लें, अगर आपको इधर से विजिबल है तो इधर आके आ जाइए आप, ठीक है। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट करें कि हम दो वेक्टर लेते हैं, तो देखिएगा जरा, ये हमने एक प्लेन बनाई, ये एक प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे हम दो वेक्टर्स को शो करते हैं, लाइक एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर। इसको हम क्या लेते हैं, एक ए वेक्टर और इसको क्या लेते हैं बी वेक्टर, और ये एंगल बना रहे हैं थीटा। सही हो गया। ये एक प्लेन पे बात हो रही है, जैसे मतलब ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड करते हैं तो वो बनता है ऐसे, ये ए क्रॉस बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी। अब चूंकि मैंने कहा ना कि हम प्लेन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लेन पे बात कर रहे हैं तो बात को समझे नहीं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है किधर। अभी मिसाल के तौर पे ये मार्क कर दूंगा, ये तो लिखिएगा, आपके पास है दो वेक्टर ए क्रॉस बी, जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है। अब ये जो ए क्रॉस बी है ना हमारे पास, ये बेसिकली 2 डायमेंशन की वजह से ऐसे आपको नजर आ रही है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे बात समझे जी सर। ये ऐसे है, मतलब अगर दो वेक्टर्स हमारे पास ऐसे है ए क्रॉस बी, तो जो परपेंडिकुलर होगा ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये ए क्रॉस बी ऐसे होगा। ए क्रॉस बी करूंगा तो ऐसे, बी क्रॉस ए करूंगा तो ऐसे ही। अब इसका तरीका क्या होता है, मतलब कि ये देखिए राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ये ए है ये बी है, पहला ए दूसरा बी। अगर ए से बी करूंगा ना तो ये राइट साइड पे अपना हाथ रख के बी की तरफ मूव करते हैं, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है ये हमें बताता है कि ये ए क्रॉस बी किधर आएगा। अब सिमिलरली अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे हम, फिर ऐसे नीचे ले आएंगे आपको, ठीक है। हाथ अपने अंदर की तरफ बंद करना, वो ए क्रॉस बी कर ले, वो बी क्रॉस ए कर ले, ठीक है। सो बी क्रॉस ए में ये वेक्टर ऐसे बनेगा, बी क्रॉस ए में, ए क्रॉस बी में ऐसे। अब हम बना रहे हैं 2 डायमेंशन पे, तो इसके हिसाब से ये ए ये बी और ये रहा ए क्रॉस बी। अब आपने ऑब्जर्व किया कि ए क्रॉस बी की अगर बात करें तो बात समझ नहीं है कि ए क्रॉस बी वाला बेसिकली परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, बात समझ रहे हैं, ये हमने चेक भी करना है। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना होता है, इस पे भी हम काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि हम इसको किस मेथड से फाइंड करेंगे। दूसरा ये हमने ऑब्जर्व किया कि ए डॉट ए क्रॉस बी, तो हमारे पास आएगा 0। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की है कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए। अब ये ए के ऊपर ए क्रॉस बी अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि ए डॉट ए क्रॉस बी क्या आएगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट क्या होता है 0 होता है। ये बात अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है, ठीक है। सिमिलरली हमें पता है ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसके लिए भी कि ए क्रॉस बी डॉट बी इक्वल टू 0। ये बात फॉलो करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले ए क्रॉस बी हम फाइंड करेंगे, और फिर वो ए क्रॉस बी के बारे में हमने डिसाइड कर लिया कि वो परपेंडिकुलर है ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। अगर वो परपेंडिकुलर है इट्स मीन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। अब ऐसा है कि ये बात डिसाइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर वाली, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है। तो हमने सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, ये अच्छा सवाल है पेपर मॉडल क्वेश्चन लॉन्ग के लिए स्पेशली। आपने ए क्रॉस बी पहले फाइंड करना है, बाकी सारी बातें बाद में। अब इसका मेथड क्या है वो देखिएगा जरा। अब इसको लिखेंगे आई जे के, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने की बात कर रहे हैं, तो ए के पहले लिखेंगे कोफिशिएंट आप इसके 2 1 -1, और फिर बी के 1 -1 और 1, इस तरह से। तो ये बेसिकली 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट बन गया है, ठीक है। हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं प्रीवियस स्टडी कर चुके हैं, तो मेथड अप्लाई करेंगे इसका एक्सपेंड। अगर हम इसको एक्सपेंडिंग
बाय रो 1, ठीक है। तो हम उसके हवाले से क्या करते हैं, प्लस इसको लिखेंगे आई को, और चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ ही करते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 1 1। हम क्या करते हैं, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देते हैं, बाकी 4 यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, ठीक है। फिर ये माइनस फार्मूले का और जे, और फिर रो कॉलम छोड़ेंगे इसके, आप इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे और ये लिखेंगे ये वाला 2 माइनस 1 1 1, और फिर आ गया हमारे पास प्लस, और यहाँ पे आ गया के। अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे और बाकी आ जाएगा 2 1 1 माइनस 1, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करना, तो एक्सपेंड करना, तो आप इधर आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करना हमने, तो कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, ये आती है 1, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस जे, और इसको किया 2 माइनस प्लस 1 प्लस ए माइनस 2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, और ये हमारे पास कुछ ही आ जाएगी, तो 0 हो गया। हम इसको कह सकते हैं 0 आई, इसको देखेंगे तो माइनस के 3 जे, और उसको देखेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस के 3 के। यानी कि 0 आई है, तो 0 आई को बेशक ना लिखिए आप इसको सिंपली इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर है माइनस 3 जे और माइनस 3 के। ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। पहली बात हमने फाइंड करिए करना था ना ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। अब हमने चेक करना है ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए या बी। तो उसका तरीका क्या होता है, हम इसको लिखेंगे ऐसे ए क्रॉस बी डॉट ए, यानी कि हमें इसका डॉट प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा ए के साथ। तो ए क्रॉस बी डिसाइड हो चुका है माइनस 3 जे माइनस 3 के, इसका आपने ले लिया डॉट ए के साथ। ए वेक्टर को लिखेंगे सेम टू सेम ए 2 आई प्लस जे माइनस के। अब क्या होता है, आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका यहाँ पे तो आई वाला है नहीं, 0 हो जाएगा बोला, तो जे का जे के साथ, के का के के साथ, ये आ जाएगा मतलब कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो आ जाएगा माइनस के 3 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो गया माइनस 1 के साथ, तो प्लस 3, तो ये देखा 0 आ गया। जब दो वेक्टर का डॉट 0 आ गया, इट्स मीन डिसाइड हुआ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए। ये बात फाइनल हो गई, ये आपने खुद चेक करना है, ठीक है। एग्जामिनर जब कहेगा उसके हवाले से हम इस पर बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, अब हम चेक करने जा रहे हैं ए क्रॉस बी का डॉट बी के साथ। अब ए क्रॉस बी हमारे पास है माइनस के 3 जे माइनस 3 के डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर हमारे पास है आई माइनस जे और प्लस के। अब इसका डॉट, फिर वही बात कि इसमें आई नहीं है तो जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास प्लस 3 माइनस 3 यानी कि 0। तो ये भी डिसाइड हुआ कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि जो ए क्रॉस बी है बेसिकली वो दोनों वेक्टरों पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये हर पार्ट में हमने करना होता है। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं किसी तरह की, ठीक है। अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा देखिएगा, बी क्रॉस ए। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसी तरीके के साथ आप बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, और एक तरीका शॉर्टकट भी है, ठीक है। वो क्या तरीका शॉर्टकट है वो जरा देखिएगा। उसका ये इधर लिख लेते हैं इसको। देखिए ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैंने b क्रॉस a फाइंड करना है ना, तो वो बराबर होता है माइनस a क्रॉस b। ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। जैसे होता था ना डॉट में a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है ना, दैट्स व्हाई हम इसको नहीं कह सकते a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बराबर रखेंगे कि b क्रॉस a फाइंड करना है, तो बेसिकली माइनस a क्रॉस b। अब a क्रॉस b हमने फाइंड किया हुआ है,
ए क्रॉस बी हमारे पास बी लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें ए क्रॉस बी की -3j -3k, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3j और +3k, ये हमारे पास डिसाइड हो गया ए बी क्रॉस ए, ये वाला। अब हमने इसको चेक करना है कि बी क्रॉस ए वाला क्या ये परपेंडिकुलर है ए के साथ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डॉट चेक करेंगे इसका, ठीक है। हम लिखेंगे बी क्रॉस ए डॉट ए, तो बी क्रॉस ए हमारे पास है 3j +3k, इसका डॉट ए के साथ मतलब 2i +j -k, तो i यहाँ पे नहीं है 0, फिर उसी तरह से j का j के साथ करेंगे तो 3, k का k के साथ करेंगे तो -3 इनका 0। तो डिसाइड हो गया कि b क्रॉस a इज परपेंडिकुलर टू a। सिमिलरली अब हम चेक करेंगे लास्ट वन b क्रॉस a का डॉट b के साथ, तो b क्रॉस a हमारे पास है 3j +3k और इसका डॉट b के साथ, b हमारे पास मौजूद है i -j +k, तो i यहाँ पे नहीं है, फिर j का j के साथ करेंगे तो -3, k का k के साथ करेंगे तो +3 यानी कि 0 आ गया, तो आंसर भी 0। सो डिसाइड हो गया कि b क्रॉस a इज परपेंडिकुलर टू b। हाँ जी, अब इसमें कोई बात करना चाहते हैं तो करें सवाल किसी किस्म का, वो बात फ्रेम क्लियर है जी सर, कि किसी प्लेन पे ये दो वेक्टर मौजूद है a और b, और आपने a क्रॉस b फाइंड करना है, और वो a क्रॉस b जो है वो a के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और b के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, वो हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की मदद से, और कंडीशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इट्स मीन दे आर परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर हमने फाइंड किए a क्रॉस b, पहले इसको चेक करना है, a के ऊपर b के ऊपर परपेंडिकुलर है, फिर b क्रॉस a के लिए सारा मेथड ना लगाएंगे, अब ये शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलें फिलहाल अभी का लेक्चर यही था, ओके।